2025 में तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार से के साथ गठबंधन न करने का कई बार उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और तेजस्वी यादव के चाहने वाले ये कहते हैं कि तेजस्वी बिहार में सीएम बन चुके हैं। कई तरह की योजनाएं तेजस्वी यादव ला रहे हैं, जैसे माई बहन सम्मान योजना। इसके अलावा अब बिहार में एक और योजना को लेकर तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है, जिससे एक बड़ा फायदा बिहार की नौकरियों में सिर्फ बिहारी युवाओं को मौका मिलेगा। इस घोषणा से कई सवाल उठ रहे हैं, क्या यह नीतीश कुमार की तरह ही महज राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव हो गए या हरियाणा के चुनाव हो गए, लोकसभा 2024 के चुनाव में भी खटाखट योजना से भी काफ़ी लोग इस बात से अस्वस्थ थे कि शायद उनकी सरकार बनेगी तो जो वादे किए जा रहे हैं वो वादा पूरा होगा और वादे पूरे करने के साथ ही साथ उनको एक योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको बता दें कि वादा पर वादा का साम्राज्य तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही दौड़ लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव के इस वादे की विशेष चर्चा होने लगी है, जिसमें इन्होंने 100% डोमिसाइल नीति का लाभ युवाओं को देने की घोषणा की है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार की तरह ही डोमिसाइल नीति केवल राजनीतिक स्टंट तो नहीं। चुनावी जीत को पुख्ता करते तेजस्वी यादव ने एक बड़े वर्ग को साधने का यह वादा कर डाला कि बिहार में जब कभी राजद की सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाएगा। इस नीति के जरिए तेजस्वी यादव ने युवाओं से यह वादा तो कर डाला कि बिहार सरकार की नौकरियों में 100% बिहारी ही नौकरी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की तरह नहीं कि बिहार नौकरी बिहार की और मेघा के नाम पर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी दे। पर तेजस्वी यादव की इस घोषणा के बाद बिहार के राजनीति महकमे में कई सवाल उठने लगे हैं। गौर करें तो तेजस्वी यादव युवा चौपाल में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कहना है कि बिहार में जल्दी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं के पक्ष में लागू की जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। उन्होंने राजद की सरकार कहा है। महागठबंधन की छतरी वाले चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने पर महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। ऐसे में राजद नेता तेजस्वी यादव की घोषणा के साथ क्या कांग्रेस या फिर वाम दल साथ देंगे? राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस तो युवाओं के अवसर को सीमित करने वाले वादे पर मुहर लगाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं तो निकल जाएंगे, साथ ही दल की सरकार है, उनकी सहमति के बिना तो ये संभव ही नहीं है। जब राजद अपनी सरकार होगी तो अब डोमिसाइल नीति बिहार के पक्ष में लागू करेगी। अब सवाल ये उठता है कि खास बड़े वर्ग को साधने के लिए तेजस्वी यादव कहीं नीतीश कुमार की राह पर तो नहीं चल पड़े हैं। शुरू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी डोमिसाइल नीति बिहार के युवाओं के पक्ष में रखकर 100% नौकरी बिहारियों को दी है। पहले चरण में शिक्षकों की जो बहाली हुई ये सिर्फ 100% बिहारी युवाओं के नाम पर दिया गया। पर जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार उनकी बनी, पीएम बनने की रेस में आए तो जुलाई 2023 में नीतीश ने इस नीति को ही खत्म कर दिया। नतीजन दूसरे राज्य के लोगों के आवेदन दिए और सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा आज दूसरे राज्यों के छात्र जो हैं वो आज टिके हुए हैं और एक नाराज़गी भी दूसरे राज्यों के छात्रों के आने की वजह से बिहार के बेरोजगारों की बढ़ जाती है कि बिहार में क्या टैलेंट की कमी है, क्या बिहारी युवा प्रतिभावान नहीं है। आज देखिए बिहार के पटना के गांधी मैदान में TRE 3 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा है। तो ये बड़ा हथकंडा तेजस्वी यादव ने लगाया है और इस हथकंडे में क्या नीतीश कुमार की सरकार फंसेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।